दिल्ली पब्लिक स्कूल पलवल में चैलेंज से भरपूर एडवेंचर कैंप का आयोजन किया गया। एडवेंचर कैंप वसंत ऋतु के कार्यक्रम का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य समूहों को एक साथ काम करने और संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए टीम निर्माण एक्टिविटीज स्थापित करना है। यह एक दिवसीय शिविर रहा, जो एक सकारात्मक और सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए रहा। इस शिविर में डीपीएस के लगभग 800 छात्रों ने भाग लिया और 150 बच्चे प्ले स्कूल से भी आए। स्कूल के बड़े ग्राउंड में छात्रों ने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान हासिल किया। इस शिविर ने उन्हें समन्वय, संतुलन जैसे बुनियादी एथलेटिक कौशल विकसित करने और रोमांच का आनंद लेने में मदद की। इस तरह की गतिविधियों में भाग लेने के लिए छात्र उत्साह से भरे हुए पहुंचे। मैदान पर सकल मोटर कौशल को बढ़ाने वाली कई एक्टिविटीज मौजूद रहीं। इसमें कमांडो नेट, कमांडो क्रॉल, ट्रैम्पोलिन, जोर ब्रोलर, रैपलिंग, जिप लाइन, डांसिंग बैम्बू, पैरेलल रोप, सीढ़ी चढ़ना, सीढ़ी चलना, बैलेंसिंग बीम, हैंगिंग टायर्स, एक जादू शो, रस्साकशी और अन्य कई साहसिक गतिविधियों की एक श्रृंखला शामिल रही। समापन के दौरान बच्चों ने पंजाबी, हरियाणवी, राजस्थानी लोक गीतों पर आकर्षक डांस कर लुत्फ उठाया। My name is Aishwarya from class 5th B. This game name is wall climbing and first time is difficult, then I am enjoying this game. Thank you. ये वॉल क्लाइंबिंग गेम है। इसमें सबसे पहले हमको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा, पर उसके बाद हमें हमारे ट्रेनर ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, उसके बाद हम सीखे तो ये हमें इजी लगा और इसमें हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इसके अलावा और किसी गेम में हिस्सा लिया? हाँ, यहाँ पे जितने भी गेम हैं। कौन कौन से गेम थे? जॉर्बिंग रोलर और कमांडो क्रॉल, कैप्सूल, टग ऑफ वॉर और बर्मा ब्रिज, और अभी हमने इतना ही करा था। अच्छा, कुछ प्रैक्टिस किया था? नहीं, आज ही करा था। आज ही एडवेंचर कैंप लगा। अच्छा, एडवेंचर क्लब में जो एडवेंचर जो किए हैं, कौन सा सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगा था? ये वॉल क्लाइंबिंग ही लगा था। I climbed 10 steps. It was very good. I felt a nice experience. It was a good experience. I am Mixit. That time I stepped to 9 to 10 steps. Then it was a very nice experience. My name is Vinita Garg from class 5B. I was climbing 10 steps on this, and this was a good experience. I am Disha from class 5th. This is good experience. I stepped in 5 steps. I climbed in this wall climbing. This is nice experience. स्कूल में काफ़ी चहल पहल है, एडवेंचर हो रहा है, क्या कहेंगे स्टूडेंट्स के बारे में? सर, डीपीएस पलवल में आज एडवेंचर कैंप लगाया गया है। हमारा बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसमें हम हर साल एडवेंचर कैंप लगाते हैं, ताकि हम बच्चों को एक ग्राउंड में एक्सपोजर दे सके। जिस तरीके से स्कूल के आर्मी डिफेंस में बच्चों को एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, हर्डल क्रॉसिंग, जिप लाइनिंग, रिवर क्रॉसिंग, वॉल क्लाइंबिंग, तो वो सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे लगाई जाती हैं और बच्चे उनको बहुत अच्छे से करते हैं। इससे बच्चों का हौसला बढ़ता है, उनको अपने जीवन में आने वाली मुश्किलों में को कैसे क्रॉस करना है, उनमें हिम्मत आती है। और ये एक क्योंकि अब फाइनल एग्ज़ाम आने वाले हैं, उससे पहले एक बच्चों को ब्रेक भी देता है, जिससे वो अपनी एनर्जी को दोबारा से चैनलाइज कर पाते हैं और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। तो आज बच्चों ने खूब मस्ती करी, खूब एंजॉय करा, सब एक्टिविटीज़ पार्टिसिपेट की। दिल्ली पब्लिक स्कूल न्यू कॉलोनी पलवल और दिल्ली पब्लिक स्कूल पलवल दोनों ब्रांचेस के बच्चे, आज 800 के करीब बच्चे थे जिन्होंने इस कैंप में पार्टिसिपेट किया और हर तरह की कम से कम 20 एक्टिविटीज़ थी जिनको उन्होंने
पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छे से एंजॉय करा अपने इंस्ट्रक्टर्स और अपने टीचर्स के साथ। किस किस क्लास के बच्चों ने हिस्सा लिया? सर ये नर्सरी से लेके 8वीं क्लास तक के बच्चों का आज कैंप था और बच्चों अपनी इंस्ट्रक्टर पूरा इंस्ट्रक्टर्स का टीम जो था वो दिल्ली से बुलाया गया था और उन्होंने अपने सारे इक्विपमेंट्स कल ही सेटल किए रात को और आज सुबह उन्होंने बच्चों के लिए कैंप की पूरी तैयारी कर नहीं बच्चों का अगर सिर्फ हम पढ़ाई का ही प्रेशर बनाए जाएंगे तो बच्चों के लिए वो बोरिंग हो जाएगा। तो बच्चों को कभी कभी बीच में उनका उत्साह बढ़ाने के लिए उस पढ़ाई से हट के भी उनकी एक्टिविटी करवानी बहुत ज़रूरी है। ये सीबीएसई के करिकुलम में भी है तो हम उस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल पलवल हमेशा बच्चे का ओवरऑल ग्रोथ करवाता है तो उनकी फिजिकल डायमेंशंस, सोशल डायमेंशंस और उनकी एकेडमिक डायमेंशंस तो हैं ही, तो हर तरह से बच्चे का ध्यान रखा जाता है ताकि जो बच्चे अगर एकेडमिक्स में थोड़ा सा दिलचस्पी नहीं रख रहे तो जब इन एक्टिविटीज़ के बाद में उनको उस चीज़ में और प्रोत्साहित किया जाता है तो वो अपनी पढ़ाई में भी बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं। जैसे पहले ग्राउंड में बहुत बच्चे सब टाइम बिताते थे लेकिन आजकल मोबाइल में घर में कैद होकर रह गए हैं। तो जैसे आज एक्टिविटीज हो रही हैं, ग्राउंड गेम्स हैं, तो बच्चों को चोट भी लगती रहती है। गेम्स तो गेम्स हैं, तो इससे बच्चों को कितना उत्साह होता है बच्चों में? देखिए अभी आपने देखा होगा बच्चे बहुत एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। शायद हो सकता है कि गिर भी रहे हों लेकिन हर बच्चे के साथ इंस्ट्रक्टर भी है, टीचर भी है, लेकिन किसी को भी चोट नहीं लग रही है। बच्चे अपना ध्यान रख रहे हैं, अपने साथ वालों का भी ध्यान रख रहे हैं। तो सुबह ही बच्चों के ग्रुप बना दिए गए थे, उनको वार्म अप एक्टिविटीज़ दे दी गई थी, इंस्ट्रक्शंस दे दी गई थी। आज बच्चों का खाने का अरेंजमेंट भी है। आप देखेंगे सुबह उन्होंने नाश्ता किया सबने मिलके बैठ के, फिर उसके बाद अब लंच किया है, एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो मोबाइल को छोड़ के घर पे बिल्कुल उसमें ध्यान ना देके ग्राउंड में बहुत कुछ सीख रहे हैं। पेपर्स आने वाले हैं तो पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए क्या कहेंगे आप? हम पेरेंट्स को कहेंगे कि बच्चों का ध्यान रखें, उनको जितना हो सके प्रोत्साहित करें, उनको अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें जिस तरीके से स्कूल करता है। पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़रूरी है लेकिन उस प्रेशर के साथ साथ उसको रिलीज़ भी करें। स्कूल में उनका रेगुलर प्रैक्टिस चल रहा है, सिलेबस ख़त्म हो चुका है, रिविजन्स चल रही हैं। स्कूल में इस वक्त ब्लॉक टीचिंग चल रही है, बच्चे अपने डाउट्स भी क्लियर करवा रहे हैं और बच्चों को एग्ज़ाम्स के लिए स्कूल में बहुत अच्छे से तैयार किया जा रहा है। गेम्स हुए हैं जी, एडवेंचर गेम्स, क्या पोजीशन रही थी जी? देखिए डीपीएस का जो कल्चर है ना, उसके अंदर सिर्फ हम एकेडमिक्स की ही बात नहीं करते हैं बल्कि जो ओवरऑल फिजिकल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इस सब के लिए इस टाइप की एडवेंचर एक्टिविटीज़ बड़ी ज़रूरी है। हम बच्चों को सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनाना चाहते हैं बल्कि एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए सोशली और स्पिरिचुअली और फिज़िकली एक्टिव रहने के लिए इस तरह का माहौल हम हमेशा क्रिएट करते रहते हैं। बच्चों ने हिस्सा लिया था जी? हाँ, लगभग 800 बच्चों ने हमारे यहाँ पार्टिसिपेट किया और इन्होंने आज इसमें पार्टिसिपेट करके सोशली बहुत ग्रो किया, पर्सनली बहुत ग्रो किया, एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स बनाए हैं। और हमारे दो स्कूल जैसे प्राइमरी स्कूल और सीनियर स्कूल दोनों ने मिलकर यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है और एक दूसरे को जाना है, एक दूसरे के साथ ये जुड़े हैं और ये इनके लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट है। ऐसा नहीं है कि ये जो एडवेंचर कैंप है इसका रिजल्ट सिर्फ आज ही देखने को मिलेगा बल्कि इनकी लाइफ टाइम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इसमें नजर आएंगी। हमने देखा है कि जो बच्चे होते हैं वो घरों में कैद होकर रह गए हैं, मोबाइल पर गेम्स खेलते हैं। आज ग्राउंड पर एडवेंचर किया उन्होंने, तो ग्राउंड का उनको क्या एक्सपीरियंस रहा बच्चों को? मैं आपको बताऊं, एक्चुअली बच्चों को खुद नहीं पता होता कि वो उसमें कितना पोटेंशियल है। आज मैं हैरान रह गया कि 4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे इस तरह से रॉक क्लाइंबिंग कर रहे थे जो कि ना तो कभी उनके पेरेंट्स ने, ना कभी उनके टीचर्स ने इमेजिन किया होगा कि वो बच्चे इतना बड़ा काम कर सकते हैं। बिना किसी के हेल्प से वो रॉक क्लाइंबिंग कर रहे थे और बर्मा ब्रिज पे चढ़ रहे थे और जो हमारे सोल्जर्स करते हैं वो आज इन्होंने छोटे छोटे बच्चों ने एक्सप्लोर किया अपने आप को। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे टीचर्स के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी, ये जानना कि उनके बच्चे कितने पोटेंशियल है उनके अंदर।
जो दोनों स्कूलों हैं या बल्लावाड़े, किनके मार्गदर्शन में ये इवेंट्स हुए हैं? ये हमारे चेयरमैन श्री SP लाल जी के मार्गदर्शन में हमारे ये दोनों इवेंट्स हुए और उनके बड़े शुक्रगुजार हैं कि वो टाइम टू टाइम हमें प्रोत्साहन देते रहते हैं, इनकरेज करते रहते हैं और इस तरह के इवेंट्स करने में वो खुद भी आगे रहते हैं और हमारे टीचर्स को भी हमेशा आगे रखने का प्रोत्साहन देते हैं। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल यानी कि ट्विटर हैंडल पूर्ण नाम है, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।